नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतने शातिर इंसान हैं कि उनकी शातिरता को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सचमुच उन्होंने जिस तरीके से अपने सबसे करीबी रहे और सबसे ज्यादा राजदार रहे विभव कुमार को फिनिश करा दिया, इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। खुद विभव कुमार भी इस बात को नहीं समझ पाए कि उन्होंने कहां पर गलती कर दी और उनको पूरा उनका पॉलिटिकली कैरियर, जिसके सपने वो सजाकर अरविंद केजरीवाल की पूंछ पकड़ के चल रहे थे, उनको चकनाचूर करके रख दिया। जी हां, एक विभव कुमार का नाम का एक लड़का करीब 10 से 12 साल पहले दिल्ली आता है। दिल्ली आकर वो किसी तरीके से केजरीवाल तक पहुंचने में कामयाब होता है और कामयाबी के बाद वो अपनी तेज तर्रार नीति और छल कपट के कारण केजरीवाल का सबसे खास आदमी बन जाता है। ये विभव कुमार अरविंद केजरीवाल का प्राइवेट सेक्रेटरी था और इसने जितने जुर्म अरविंद केजरीवाल के लिए किए हैं, ये इसका दिल जानता है कि कितने अपराधों में ये लिप्त है। बहुत बड़ा शातिर दिमाग ये लड़का आज बुरी तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल की चाल में फंस गया है। दरअसल है क्या, जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये है कि दिल्ली सरकार के अंदर अरविंद केजरीवाल के बाद जो अगर किसी का नंबर था तो वो विभव कुमार था। बड़े बड़े नेता और मंत्रियों को भी अगर अरविंद केजरीवाल तक पहुंचना था तो उसकी चाबी विभव कुमार के पास थी। अगर विभव कुमार चाहता तो उससे कोई नहीं मिल सकता था केजरीवाल से। इसी बात को लेकर कई मसलों पर, कई मौकों पर जो दिल्ली के दूसरे बड़े नेता थे अरविंद केजरीवाल के, वो इस बात से चिढ़ते थे। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे, जब से 171 करोड़ के शीश महल घोटाले में फंसे, जब से जल बोर्ड के अंदर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे, तब से अरविंद केजरीवाल को केवल एक डर सताता था कि अगर विभव कुमार को उठाया गया तो उनके साथ क्या होगा। अब इस विभव कुमार नाम की मुसीबत से आखिर छुटकारा कैसे पाया जाए, तो अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से वापस आके, तिहाड़ जेल के अंदर ये पूरी प्लानिंग बना के आए थे केजरीवाल साहब कि विभव को कैसे निपटाना है। तो तिहाड़ जेल से बाहर आकर इन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की, यानी कि विभव से स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया। स्वाति मालीवाल भी साइड हो जाएंगी और विभव कुमार से भी छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि इस अपनी नीति के अंदर अरविंद केजरीवाल कामयाब, बहुत हद तक कामयाब भी हुए, लेकिन विभव कुमार की जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए एक झटके के अंदर। आप समझिए, हम आपको बताते हैं ये कैसे हुआ। 13 मई को जो घटना सीएम हाउस के अंदर हुई, अचानक देखिए, इसमें हालांकि अगर मैं कपिल मिश्रा को कोट करूं तो इसमें अरविंद केजरीवाल को भी कई चाटे लगे हैं। 4-5 थप्पड़ खाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ भागकर अंदर चले गए और विभव को उन्होंने फोन करके बुलाया। या तो फोन या तो फोन सुनीता मैडम के फोन से किया गया या फिर फोन अरविंद केजरीवाल के फोन से हुआ। दोनों ने ही अपने फोन नहीं दिए। अगर फोन किसका आया था उस टाइम से पहले, उस टाइम पर विभव को, इसकी जांच करते तो विभव ने भी अपना फोन नहीं दिया। विभव ने भी डिलीट कर दी अपने सारे डेटा बॉम्बे में जाकर। यानी कि तीनों जो लोग थे जिनसे यह पता लगाया जा सकता था कि किसने उस वक्त स्वाति मालीवाल को पिटवाने के लिए विभव को बुलाया था, तो इन्हें पता थी कि सीधा सीधा फंस जाएगा वो बुलाने के आरोप में और ये मामला बहुत ज्यादा गरमाएगा। इसलिए तीनों ने अपने अपने फोन डिस्ट्रॉय कर दिए। केजरीवाल ने तो ईडी को भी फोन नहीं दिया भैया, ये और तो छोड़ दीजिए, ईडी को ही नहीं दिया। एप्पल वालों ने भी मना कर दिया फोन को खोलने से। विभव ने भी वही काम किया।
और सुनीता मैडम का तो फोन लिया ही नहीं जा सकता था। तो ये जो फोन खेल रहे थे, उन फोनों ने लास्ट में क्या किया, अब आप ये समझिए। विवाह से पिटवाने के बाद जब सारे आरोप लग गए, स्वाति मालीवाल ने विवाह को फंसवा दिया, केजरीवाल को बचवा दिया। केजरीवाल के पास जाते जाते वहां से यू टर्न मारा स्वाति मालीवाल ने और सारा मामला विवाह पर डाल दिया। अब विवाह तो इसमें गए फंस। हम आपको अब एक बहुत जरूरी ये बात बताने जा रहे हैं कि अगर कल जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करके उन्हें लिखित में शिकायत दी है, अगर उपराष्ट्रपति इस पर एक्शन मोड में आते हैं तो ये सारा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में आएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत तेजी से अगर आगे बढ़ता है तो विभव कुमार को लंबी सजा होने वाली है, 10 साल से ऊपर की। अगर विभव को 10 से ऊपर की सजा होती है इस मामले के अंदर, जिस तरीके के सेक्शन लगे हैं, तो विभव कुमार जो राजनीतिक ग्राउंड अपने मन मस्तिष्क में बनाकर चल रहे थे, शायद जो हमारे अपुष्ट सूत्र बताते हैं कि विभव कुमार को अगले साल होने वाले चुनावों में टिकट ऑफर हो चुका था। सुनीता मैडम सीएम ने उनको सीधा सीधा कहा था कि अगले साल तुम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हो, चुनाव तुम लड़ोगे हर हालत में। तो जो सपना लेकर विभव कुमार जो चल रहा था कि तू अगले साल माननीय हो जाएगा, विधानसभा में आ ही जाएगा, तुझे बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा अरविंद केजरीवाल का साथ देने का, तो अब ये सपने अगर उसे सजा होती है तो उसके चकनाचूर हो गए। एक और बात, उसके जीतने पर भी संशय रहेगा अगर मान लो ये बेशर्मी से टिकट देने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बेशर्म पार्टी है ना, ये तो बेशर्मी से सारे काम करते हैं। तो अगर ये बेशर्मी से उसे टिकट दे भी देते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो विपक्ष होगा, जो भी उस टाइम उसके खिलाफ विपक्ष खड़ा होगा, वो बड़े बड़े पोस्टर बैनर लेके विभव कुमार को किसी भी हाल में 4 वोट नहीं पड़ने देगा। तो कुल मिला के जो ये सिनेरियो बना है उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल जिस तरीके से डटकर खड़ी हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मजबूती से ये लड़ाई लड़ूंगी मैं, उस हिसाब से विभव कुमार अब पूरी तरीके से फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल। क्योंकि केजरीवाल का जो ड्रामा था, अगर विभव कुमार फंसता है और उसको अकेले मरने के लिए केजरीवाल एंड कंपनी छोड़ देती है तो विभव कुमार भी प्रतिशोध की ज्वाला में भड़केगा, धधकेगा और अरविंद केजरीवाल की पूरी लंका को आग लगा देगा। क्योंकि विभव कुमार ही वो शख्स है जो कि केजरीवाल के एक एक राज को जानता है। उसे पता है कहां क्या सप्लाई हुआ, कहां क्या गया, कहां से क्या आया, ये सारी चीजें विभव कुमार को पता है। तो विभव कुमार अकेला ऐसा आदमी है जो केजरीवाल को एक झटके में साफ कर देगा। और क्योंकि अगर केजरीवाल ने विभव को फंसाने की कोशिश की, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन इनको फंसा चुके हैं केजरीवाल, विभव को भी अगर इसी लाइन पर रगड़ने की कोशिश की गई तो विभव कुमार अरविंद केजरीवाल को ऐसा झटका देगा जो जोर का भी होगा और तेजी से भी लगेगा। तो बहुत बड़ी बात है, विभव कुमार अब बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल भारी पड़ने वाली है। और इस सब में जो बूस्टर डोज का काम करेगा वो करेगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वो फोन या वो लेटर होगा, फोन नहीं होगा, वो चिट्ठी जो गृह मंत्रालय से होती हुई दिल्ली पुलिस के आला अफसरों और जुडिशरी तक जाएगी। और फास्ट ट्रैक में अगर इस पर निर्णय होता है तो विभव कुमार बुरी तरीके से फंसे हुए दिखाई देंगे। यानी कि विभव कुमार ने जो गलती की है उसने उनके पूरे कैरियर को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। बहरहाल अगर आप हमारी
आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो, आपकी हमारी खबरों को लेकर क्या राय है, हमारे चैनल को लेकर क्या राय है, तो प्लीज़ 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 कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।